मेरे प्यारे सोशल मीडिया के मित्रों एवं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज थोड़ी सी राहत महसूस हुई। अभी भी मैं वो उत्तरकाशी में टनल हादसे की ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहा था और उसमें साक्षात जो मुझे समझ आया वो यही है कि इस प्रदेश में, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो कश्मीर है, ये देवों की धरती है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का उल्लंघन अगर करते हैं, अनदेखी करते हैं, तो उसका एक चेतावनी भर हमारे जो स्थानीय देवी देवता हैं वो देते हैं। खैर, मसला ये नहीं है। मैं एनडीआरएफ की टीम को और जो स्टेट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है तथा दिल्ली से आए जो एक स्पेशल 28 लोगों की जो टीम है जिन्होंने खोद कर उस मिशन को पूरा करने में वॉलंटियर किया, सहयोग दिया, उन सभी को साधुवाद देता हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि बहुत कुछ इतने दिनों में हुआ, लेकिन इसमें भी मैंने ये देखा है कि जो भी कुछ प्रयत्न किए गए हैं वो सब हिट एंड ट्रायल थे। किसी ने भी ग्राउंड पर रियलिटीज़ को समझने की चेष्टा नहीं की है। ये मेरा अभी भी दावा है, क्योंकि जो भी इंजीनियर्स हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, और नेता तो इंजीनियरों के साथ वैसे भी हैंड एंड ग्लव्स होते हैं, क्योंकि वो हमेशा परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में अपना एक पेट देखता है तो दूसरा अपना स्टेट देखता है, यानी स्टेटस देखता है। खैर, आज मसला ये नहीं है। मैं धन्यवादी हूँ बाबा बौखनाथ का, बारंबार उन्हें प्रणाम करता हूँ और शिवजी महाराज को भी अपना शीश झुकाकर नमन करता हूँ। आज मसला है हमारी अपनी स्टेट का। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने घोषणाओं का अंबार लगा देते हैं जब वो सचिवालय में बैठते हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, ये तो एक त्रासदी हो गई जिसकी वजह से सारा गुड़ गोबर हो गया। लेकिन अगर ये त्रासदी ना होती तो शायद है अब तक इस सरकार का कोई भी कदम जो ये उठाते हैं वो कुछ महत्व न रखता। क्यों? अब कल अपने ज़िले के दौरे पर थे, हमीरपुर के। वहाँ भी खैर राहत बांटी गई, बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से सुक्खू भाई का। लेकिन ये जो एक अंबार लगा देते हैं नई चीज़ों को देने का, जिसमें मैं एक मुख्य तौर पे बात करना चाहूँगा, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एक ऑफिस खोलने की बात कही है और उस शहर के सारी संचार व्यवस्था को, विद्युत संचार प्रणाली को अंडरग्राउंड करने की बात कही है।
क्या मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि वहाँ हमारा एक चीफ इंजीनियर ऑलरेडी बैठता है? जब ये काम करवाने ही ठेकेदार से हैं तो ये बर्डन क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वित्तीय स्थिति जो बिजली बोर्ड की है उस पर ना तो किसी का कंट्रोल चल रहा है, ना किसी के बोल चल रहे हैं। जो भी चाहे हमारी वो पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन हो, वो तो वैसे भी पावर इंजीनियर्स हैं जिसका मैं भी कभी सदस्य रहा हूं, क्योंकि इंजीनियर्स हमेशा पेट से सोचने वाले प्राणी हो गए हैं। वो ज़माना चला गया जब एक डेडिकेशन थी। वो राज बहादुर थे जिन्होंने तरंडा के ढांक को काटा था। वो हमारे प्रकाश चंद्रा जी जैसे कर्मठ इंजीनियर थे, आरएसएस चौहान जैसे अध्यक्ष थे, आरके जैन जैसे अनुभवी प्रशासक थे, जो अपने कार्यकाल में जिन्होंने थोड़ी लगाम नहीं बहुत अधिक लगाम कसी थी। और मैं प्रकाश चंद्रा जी का नाम इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 66 केवी सबस्टेशन या 66 केवी लाइन जो जुतोग से भाभा तक निकाली थी, उसके एक एक पॉइंट को खुद जाकर सर्वे करवाया, देखा है, मैं उसका साक्षी हूँ। अपने 33 साल के कार्यकाल में जितना रसातल को ये बिजली बोर्ड चला गया है, ये कहना मुझे सुखू जी को मैं एक अलग से भी इसकी व्यथा कथा लिखूंगा, क्योंकि जब आपके अधिकारी लोग वर्षों से ऐसी स्कीमों पर बैठे रहते हैं जो फाइनेंस्ड है, सैंक्शनड हैं, लेकिन पूरी पता नहीं वो कब होनी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। सबसे पहला एक 33/11 केवी का सबस्टेशन मंडप में बना था। उस समय महेंद्र सिंह जी वहाँ के विधानसभा सदस्य थे। मेरे से भी उन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि मैंने उस मंडप सबस्टेशन को तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट मुझे ग्राउंड से आई थी, मैंने उस पर अपना नेगेटिव विचार लिखा था। लेकिन फिर काट छांट करके जैसे तैसे करके वो बना दिया गया, वो बन गया। लेकिन एक चौपाल का सबस्टेशन था और एक हमारे संधू का सबस्टेशन है, जिसे ना तो किसी ने प्रपोज किया था, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो सब नालायक हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आम जनता के लिए उसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैं उस समय बिजली बोर्ड में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पे था जब मैंने ये दोनों सबस्टेशन प्रपोज करवाए थे, और आज अपने ही सामने मुझे भी 12 साल रिटायर होकर हो गए हैं, लेकिन उससे 2 साल पहले संधू सबस्टेशन की स्कीम बनवाकर, सैंक्शन करवाकर, उसका फाइनेंस करवाकर, सब कुछ करने के बावजूद धूमल जी से पत्थर रखवाकर, मैडम स्टोक्स जी उस समय हमारी विधायिका थी, उनसे इसका शिलान्यास करवाकर ये लोग आए थे, लेकिन अभी तक वो सिरे नहीं चढ़ा है। और इस दौरान बहुत सा पानी
जो है वो गिरी में समा गया है। गिरी से होकर भी शायद अब तो उधर गंगा सागर में पहुंच गया होगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर इसी तरह के काम करवाने हैं तो मुख्यमंत्री महोदय ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए इंजीनियर नहीं करेंगे। कभी ये भी तो देखो कि हमारे सब स्टेशनों में कितना फील्ड स्टाफ है। एक एक दो दो आदमी रह गया है और वो भी बेचारा दौड़ दौड़ के दिन रात काम कर रहा है। मुझे तो बहुत दुख होता है ये देखकर। कहाँ वो हमारा ज़माना था, कहाँ आज ये तराना है। लेकिन सबके मुंह पर ताले पड़े हैं, क्योंकि सब या तो ओल्ड पेंशन स्कीम के चक्कर में हैं या आप लोगों की चापलूसी के चक्कर में हैं। जनता या उपभोक्ता किन त्रासदियों में रह रहे हैं ये वही जानते हैं। शहरों में और गांवों में ये डिस्पैरिटी क्यों? मैं शिमला को भी साथ में लेता हूँ, हमीरपुर को भी लेता हूँ, बिलासपुर को भी लेता हूँ, मंडी को भी लेता हूँ। कभी इनसे परे गांव की तरफ भी नज़र दौड़ाएं, जहाँ की व्यवस्था जो है बिजली की वो किस तरह की होगी। आप शहरों को चमका दीजिए, गांव वाले मेहनत करके आपकी करों से झोलियां भर रहे हैं और करों को लूट लूट कर खाने वाले शहरों में बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय, ये तुष्टीकरण की नीति नहीं है तो क्या है? ज़रा आपके ये मुझे अच्छा लगा था कि आपने आते ही बड़ा अच्छा सबूत दिया था, कुछ कठोर कदम उठाए थे, लेकिन अल्टीमेटली तो आप भी वहीं आकर बैठ गए हैं जहाँ से चले थे। आज इसको एडजस्ट कर रहे हैं, कल उसको एडजस्ट कर रहे हैं, परसों किसी को एडजस्ट कर रहे हैं और आपने अपनी सेहत का भी मैं कहना नहीं चाहता कि क्या हाल बना रखा है। मैं शुभचिंतक हूँ आपका, लेकिन अब हमारी शुभचिंताओं से क्या होगा जब प्रशासन पर आपकी पकड़ वो नहीं रही और ना है जो होनी चाहिए थी। ये सब आपके अपनी एक फॉलोइंग तैयार करने की कवायद है और इतिहास में आप भी इतिहास पुरुष के तौर पर दर्ज होने के लिए लालायित हैं। मैं तो बड़े फक्र के साथ कहूँगा कि जब शांता कुमार जैसे निष्पक्ष निर्भीक आदमी को इस भाजपा ने, इस राजनीति ने, इस स्वार्थ की राजनीति ने बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया, तो एक दिन शायद है आप भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से चले जाएंगे। इसलिए इस तरह के निर्णय ना लें जिसमें कि आप स्टेट को नहीं पेट को देखें। पेट से मेरा मतलब है उन लोगों को जिनसे आप ये काम करवाएंगे, क्योंकि मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो ये प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा है, जो दीमक की तरह हमारे विभागों को चाट रही है, उसका भी तो कुछ सोचिए। कभी ये भी तो देखिए कि उपभोक्ता को सेवाएं किस तरह की मिल रही हैं। वो आपके सिलेबस से बाहर की बात है। वो आपके पास रेंग कर आने वाले, तलवे चाटने वाले लोग, और ये जो जिन्हें आप इंजीनियर्स कहते हैं, वैसे इंजीनियर ब्रह्मा का रूप होता है और जिसे क्रिएटर कहा जाता है, लेकिन इंजीनियर जो है क्रेटर बन चुके हैं, यानी गड्ढे जिसमें सब चीज़ डंप हो रही है। चाहे वो कोई निर्माण कार्य हो, चाहे वो कोई और हो, यानी भ्रष्टाचार और दुराचार के पर्यायी बन चुके हैं ये लोग। मैं ये
बड़े दावे के साथ और बड़े ही आक्रोश के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ना ही काहू से दोस्ती, ना ही काहू से बैर। मुझे तो कुछ बनना नहीं है, 70 साल की उम्र में बैठे हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने का हमें, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे जो पूर्ववर्ती अधिकारी रहे हैं, उन्होंने यही सबक सिखाया था। बाकी गुरु घंटाल तो मुझे भी बहुत मिले, जिनको मैंने अपने जूते की नोक पर रखा। ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद।